वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप डरे नहीं हो। लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग डर गए होंगे इस चीज को लेकर के। अभी हाल ही में एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है और आप सभी जानते हैं उसमें बदला हुआ पैटर्न थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत तो ज्यादा नहीं तो, लेकिन थोड़ा सा देखने को जरूर मिल रहा है। हाँ, पेपर के लेवल में भी दोस्तों कुछ बदलाव आपको देखने को मिले हैं। इसके अलावा थोड़ा सा सिलेबस में, थोड़ा ये सब में दोस्तों बदलाव, पैटर्न में, सवाल के रेशियो का, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो सवाल आया है अभी हाल ही में, जो बदलाव पैटर्न पे जिस तरीके से सवाल आया है, तो दोस्तों ये सवाल आपके किस किताब से ज्यादा आया है, दूसरा या किस स्रोत से ज्यादा आपको देखने को मिला, ताकि आप जानते हैं दोस्तों कि आपका जो आगे चल करके जो अभी बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम अभी हाल ही में दोस्तों होने वाला है, मतलब वैकेंसी भी आने वाली है ना। तो दोस्तों उसमें उसका भी एग्जाम सीएसबीसी लेता है और इसका भी दोस्तों एग्जाम सीएसबीसी ही लेता है। तो दोस्तों दोनों बोर्ड सेम है, तो डेफिनेटली सवाल का लेवल या सवाल का स्तर, या आप कहें कि दोस्तों पूरा सिलेबस पैटर्न सब दोस्तों सेम ही होगा। तो ऐसा आप अनुमान लगा सकते हैं इस वीडियो को देख करके कि जो पैटर्न में बदलाव हुआ है दोस्तों, वो मैं प्रूफ के साथ अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं और आपको उसी तरीके से दोस्तों पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो दोस्तों आइए इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। पर उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, इस वीडियो में एक तो हम ये देखेंगे, दूसरा दोस्तों मैं अपने तरफ से बताऊंगा कि आपको किस किताब को फॉलो करना चाहिए, बुक लिस्ट हो गया। तीसरा, आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि मेरा जो स्ट्रेटेजी आप देखेंगे एकदम सबसे अलग होगा। और दोस्तों मैंने भी काफी सारे एग्जाम मैंने क्रैक किया हो, बीपीएससी, बिहार दरोगा, है ना, आपका बिहार पुलिस, रेलवे, ये सब मैंने दोस्तों सब ऑलरेडी मैं क्रैक कर चुका हूं। तो दोस्तों मैं इस हिसाब से मैं आपको बताने वाले बहुत लोग हैं, कोई रिजल्ट देने वाला दोस्तों है नहीं। आप देख सकते हैं मेरा प्रूफ भी डाला हुआ है। तो दोस्तों आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो सिलेबस है आपके पास, दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो सिलेबस है आप देख सकते हैं दोस्तों इसी तरीके से है। जैसे आप देखेंगे इतिहास है, तो इतिहास में दोस्तों आधुनिक भारत है, मध्यकालीन है, प्राचीन भारत है, तीन तरीके से दोस्तों। एक चौथा होता है विश्व इतिहास। दोस्तों इन सब से रेशियो हम देखेंगे तो दोस्तों कुल मिला के आपका 70 सवाल जीके जीएस है। क्या दोस्तों, 70 सवाल जीके जीएस का है, जबकि 30 सवाल जो है दोस्तों वो आपके जीके जीएस का नहीं होकर के उसमें मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है ना, ये सब है दोस्तों। लेकिन 70 सवाल दोस्तों अभी भी आपके जीके के हैं, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, हमेशा दोस्तों ऐसा ही होता है। 70 सवाल जो जीके जीएस का लगभग आपका देखने को मिलता था। हाँ, लेकिन किसी किसी सब्जेक्ट का दोस्तों अनुपात बढ़ गया है इस बार, और किसी का कम हो गया है। जैसे हिस्ट्री का दोस्तों जितना सवाल आता था पहले, वो कम हो गया है ना। तो दोस्तों और सवाल का जो लेवल था पहले से दोस्तों आसान हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो सवाल आसान होगा तो दोस्तों कट ऑफ बढ़ने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरा, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैं खुद भी एक क्लास ले रहा हूं बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, इन सब के लिए 400 से ज्यादा लोग हैं। अभी मैंने शुरू ही किया तो 400 से ज्यादा लड़के हैं दोस्तों। मैं आपको एक डेटा बता देता हूं, आप देख सकते हैं कि मैंने अभी तक अपने क्लास में दोस्तों जीके जीएस में, मैं सिर्फ जीके जीएस की बात करूंगा, मैथ रीजनिंग की बात नहीं करूंगा। जैसे इस तरफ में जो भी विषय दोस्तों, ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं अपने बच्चों को, ठीक है। लेकिन इधर वाला जो है दोस्तों मैंने अभी तक पढ़ाया। मैंने कहा था एग्जाम से पहले कंप्लीट कराऊंगा, तो ये तो मध्य निषेध था, इसका तो टारगेट था ही नहीं। टारगेट है दोस्तों जो कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है, ये सब दोस्तों मैंने कंप्लीट कराया है। आप देख सकते हैं स्पेलिंग गलत है, लेकिन फिर भी ये सब मैंने कंप्लीट कराया है। और दोस्तों इतने में से आपके एग्जाम में पूरे 50 सवाल लगभग दोस्तों देखने को मिलते हैं। पूरे 50 सवाल मेरे पढ़ाए हुए में से 52 है, सॉरी 52, पूरे 52 सवाल आए हैं दोस्तों। मैंने अभी तक जो जो सब्जेक्ट पढ़ाया उस 52 में से आप देखिए दोस्तों 49 सवाल, इतने 49 प्रश्न जो है दोस्तों वो मेरे पढ़ाए हुए में से आया है, डायरेक्ट आया दोस्तों। ठीक है, मैं अपना नहीं कह सकता, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों पढ़ाई जो है मैं तो खुद किसी और का किताब पढ़ता हूं, है ना। लेकिन जो भी है दोस्तों मैंने बच्चों को बताया कि हाँ ये सवाल पढ़ लेना, ये सब आता है एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं मेरा इसमें रोल है। तो दोस्तों आप देखेंगे 52 में से 49 सवाल आया। और दोस्तों एक टीचर का इतना ही रोल है, टीचर सिर्फ इतना ही बता सकता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, रास्ता दिखा सकता है, चलना दोस्तों आपको है, नंबर लाना आपको खुद है। तो दोस्तों इतना तो लड़ गया, बाकी जिन्होंने बनाया होगा उनको 52 में से 49 नंबर आएगा। बाकी दोस्तों कुछ इधर सवाल है, जैसे 18 सवाल दोस्तों इन सब सब्जेक्ट से आए, सबको मिला करके जो दोस्तों 18 से ज्यादा, इसमें मैथ वैथ भी डाला हुआ है, मतलब 52 के अलावे आप देख सकते हैं 52 8 60 40 100 यानी 48 सवाल दोस्तों इधर से आए हैं, जो मैंने अभी तक दोस्तों नहीं पढ़ाया है। दोस्तों आप देख सकते हैं, आइए एक बार देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना सवाल देखने को मिलता है। दोस्तों इतिहास में देखेंगे तो सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री। आपको बहुत ज्यादा डर लगा रहता है कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री से कई सवाल देखने को मिलता है। दोस्तों इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सवाल आया है
वो सिर्फ एक सवाल है। वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास से सिर्फ एक है, जबकि दोस्तों सबसे ज्यादा इतिहास वाले में सबसे ज्यादा दोस्तों सवाल आपको देखने को मिलता है आधुनिक भारत का। और दोस्तों मैंने जो रेशियो मैंने बता रखा है बिल्कुल वैसे ही रेशियो, इससे पहले भी मैंने बिहार पुलिस पे एक वीडियो डाला है, एक ही डाला है। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपके बहुत काम का ये चैनल साबित होगा दोस्तों, याद रखना। आधुनिक भारत से दोस्तों आप देख सकते हैं 4 सवाल है, मध्यकालीन से दोस्तों सिर्फ एक सवाल है। मैंने कहा भी है कि मध्यकालीन सबसे कम आता है, सबसे ज्यादा आधुनिक आता है, दूसरे नंबर पे आपका प्राचीन आता है, यहाँ भी देख सकते हैं 2 सवाल है, एक सवाल आपका मध्यकालीन भारत से। अभी जो हाल ही में संडे को एग्जाम हुआ है दोस्तों, वहां मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे, तो गणित से आपके 10 सवाल देखने को मिले हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स का 7 सवाल है दोस्तों। करंट अफेयर्स के साथ में एक विविध टॉपिक होता है, जैसे आप देखेंगे भारत रत्न ये सब वाला सवाल जो आया है, पहली चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट की लीला सेठ वाला सवाल, तो दोस्तों ये आपका जो है विविध में आता है। विविध से दोस्तों 4 सवाल है। इसके अलावा हिंदी में दोस्तों आप देख सकते हैं कि 9 है, रीजनिंग में 3 है, इंग्लिश में 8 है। इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमिक्स से भी 8 सवाल है, इकोनॉमिक्स से भी बढ़िया सवाल देखने को मिला दोस्तों। तो ये सारा अनुपात है, इतना सवाल आया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालांकि मैं PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जरूर उसको जुड़े, उससे कोई फालतू चीज दोस्तों मैं नहीं देता हूँ, काम का चीज वहां पे देता हूँ। दूसरा आधुनिक भारत दोस्तों 4 सवाल ये सब मैंने बता दिया। देखिए दोस्तों साइंस से भी बढ़िया दोस्तों सवाल आया है, मतलब 25 सवाल लगभग आए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए 9, 6, 15 और 10, 25 है ना। तो दोस्तों 25 सवाल, देखिए रेशियो एकदम बहुत परफेक्टली दोस्तों बनाया गया है। 25 सवाल साइंस से, अरे चाहता तो 27 भी दे सकता था, लेकिन रेशियो देखिए 25% दोस्तों सवाल खाली साइंस का है। तो दोस्तों आपको साइंस पे बहुत ध्यान देना है, ध्यान रखिएगा। और उसमें भी दोस्तों सबसे ज्यादा सवाल बायोलॉजी से है, फिर केमिस्ट्री, मैंने ये भी रेशियो दोस्तों बताया हुआ है। सर्वाधिक सवाल दोस्तों आप जानते हैं कि बायो से, दूसरे में केमिस्ट्री, फिर जाकर फिजिक्स। फिजिक्स में दोस्तों ज्यादातर कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, मेरे बताए हुए में से दोस्तों आप कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते तो बन जाता, लेकिन दोस्तों फिजिक्स में एक ऐसा सवाल है जो मेरे पढ़ाए हुए में से दोस्तों नहीं आया है। बाकी और भी एक आध सब्जेक्ट में ऐसा है जो मेरे पढ़ाए हुए में से नहीं आया, थोड़ा पढ़ाया हुआ ही है लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के बनाना है, तो मैंने उनको नहीं माना है मेरे पढ़ाए हुए में। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं विश्व भूगोल है आपका, विश्व भूगोल से 7 सवाल है, भारतीय भूगोल से दोस्तों 1 है। देखिए दोस्तों ये जो अनुपात आप देख रहे हैं ना, ये मैंने लूसेंट आधारित बनाया, क्योंकि आप जानते हैं लूसेंट जो किताब है वो ब्रह्मास्त्र है, सभी लोग उसको पढ़ते हैं, सभी लोग उसका सुझाव देते हैं, सभी लोग दोस्तों रिकमेंड करते भी हैं। तो दोस्तों जो लूसेंट है उसमें विश्व भूगोल में टॉपिक डाला गया, जैसे दोस्तों उसको कहेंगे हम लोग, हालांकि भौतिक भूगोल कहेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में आएगा वो सारा चैप्टर, जैसे ज्वालामुखी ये सब फिजिकल वाले में आएगा, लेकिन दोस्तों उसको मैंने विश्व भूगोल में मान लिया। भारतीय भूगोल से दोस्तों आप देखेंगे एक नदी वाला सवाल आया है ना, वही दोस्तों यहाँ पे आया, उसका भी दोस्तों आंसर लोग गलत बता रहे, गोरी गंगा और पता नहीं क्या, जबकि आपके लूसेंट में दोस्तों साफ दिया हुआ है, ठीक है ना, सीमाम हिमनद ऐसे करके है। तो पता नहीं अब लोग कैसे कैसे बताते हैं आंसर, वो तो राम जाने, लेकिन दोस्तों आप देख लीजिएगा यही है रेशियो, आपका यही सवाल है। बेशक दोस्तों आप देखेंगे थोड़ा सा बदलाव जैसा लग रहा है, लेकिन दोस्तों बदलाव दोस्तों ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बदलाव आपको देखने को मिला है। पहले भी लगभग 70 को सवाल जीके का रहता था, अरे मान लेते 75 को रहता था, इस बार 70 कर दिया है। मैथ का थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दिया है, रीजनिंग को भी दोस्तों इसमें डाल दिया, पहले रीजनिंग उतना नहीं रहता था, एक आध रहता था, अब इस बार दोस्तों रीजनिंग का रेशियो आप देख सकते हैं 3 गो रीजनिंग दे दिया है ना। गणित दोस्तों 10 को दे दिया है, तो मतलब अब गणित आपको अच्छा करके जाना होगा दोस्तों। ये सब सवाल ओवरऑल मुझसे यदि पूछेंगे आपको हार्ड लग रहा होगा, क्योंकि दोस्तों आप जो है आप पढ़ने वाले हैं रटा रटाया चीज, आप ग्रुप डिस्कशन में बैठ के रटने वाले हैं तोता की तरह। दोस्तों हम लोग जो है हम किसी भी चीज को गहराई से पढ़ते हैं, और नॉर्मली पढ़ने का तरीका दोस्तों यही है, मतलब आप किसी चीज को अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए, ठीक है। यदि पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में बेहतर करेंगे ही, और आप ऐसा यदि पढ़े होंगे तो आपको जो सवाल लगेगा वो इजी टू मॉडरेट लगेगा। मॉडरेट सवाल बहुत कम है, लेकिन इजी सवाल ज्यादा है, ठीक है। सीधा किताब से सवाल आ गया जो दोस्तों वो इजी सवाल है, ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों मन में आ रहा है कि सर आखिर ये सब सवाल ज्यादातर आए कहां से, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप सभी जानते हैं कि जो लूसेंट है उसको दोस्तों ब्रह्मास्त्र कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, और ब्रह्मास्त्र दोस्तों वाकई में ये है। मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप खाली लूसेंट पढ़ लो आपका रिजल्ट एकदम पक्का है, लेकिन दोस्तों इतना जरूर कहूंगा, आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए लेकिन आपको लूसेंट पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों जो यूपीएससी भी करते हैं वो भी इस किताब को जरूर पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
आपके दोस्तों इतना सवाल में से आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा सवाल लड़ा इससे, ठीक है। और आपको नहीं लगता है मैं कभी प्रूफ के साथ डाल दूंगा, यदि आप चाहते हैं कि मैं प्रूफ के साथ इस वीडियो को डालूं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ऐसा करेंगे तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, घंटवा जरूर बजा दीजिएगा और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों। और ये रहा आपका, ठीक है। इससे दोस्तों सवाल ज्यादातर आपको मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा सवाल मिल जाएगा दोस्तों। इसमें बहुत ज्यादा सवाल लड़ा है, बहुत ज्यादा सवाल लड़ा है, साइंस का हो चाहे कहीं का भी हो, सवाल बहुत ज्यादा इससे लड़ा है। तो दोस्तों मैं कहता भी हूं ना, देखिए बुक लिस्ट का क्या है दोस्तों, इसके बाद तो मैं बुक लिस्ट आपको बताऊंगा ही, लेकिन दोस्तों बुक लिस्ट बताने का बात अलग है। लेकिन दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं कि आपका जब एग्जाम दोस्तों आप एक किताब को भी फॉलो करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़े रहेंगे, तो आपका एग्जाम बढ़िया जाएगा ही जाएगा। वो अलग बात है सिलेक्शन हो आधे नंबर से छूट जाए, 1 नंबर से छूट जाए, अलग बात है। लेकिन आपका दोस्तों सिलेक्शन होने का पूरा पूरा चांस रहता है, ऑलमोस्ट आपको सिलेक्शन के करीब पहुंचा देता है ये लूसेंट, अकेले अकेले दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये इतनी अच्छी किताब है, लेकिन हमको क्या ना, पढ़ने के बाद तसल्ली नहीं मिलती है कि नहीं, पेशेंस नहीं है कि नहीं इतना कम है। इसके नोट्स में पढ़ा हम लोगों ने ये, अगला किसी नोट्स में कुछ नया मिल गया, नहीं यार इस नोट्स में ये नहीं है, नोट्स पर्याप्त नहीं है। किसी तीसरे किताब में देख लेंगे थोड़ा अलग फैक्ट मिल जाएगा, तो लगेगा नहीं हम जो 2 किताब पढ़े ना व्यर्थ है, तीसर का पढ़ लेते हैं। दोस्तों यही मार्केट में आप जूझते रह जाते हैं और फाइनली आपका सिलेक्शन दोस्तों नहीं होता है। तो दोस्तों याद रखना, एग्जाम में बहुत कॉमन चीज आता है, बहुत आसान सवाल आता है, एकदम हार्ड ढूंढ के नहीं दिया जाता है आपको। जो हार्ड आता है उसका इरादा यही रहता है कि कोई नहीं बना पाए, जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो वही बना पाए, ठीक है। सबके लिए दोस्तों वो सवाल नहीं होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आप सभी मुझसे पूछते रहते हैं कि सर बुक लिस्ट बताइए, बुक लिस्ट। तो दोस्तों देखिए, ऐसे तो सवाल आपका लूसेंट से आया है, पर इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि मैं आपको ये कह दूंगा कि आप खाली दोस्तों लूसेंट पढ़ लो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। दोस्तों मैं उसमें का नहीं हूं, लेकिन दोस्तों ये तो है कि आपको जो भी मैं बुक पढ़ा रहा हूं उसके साथ दोस्तों आपको जो है लूसेंट जरूर पढ़ना है। सब पढ़िए लेकिन उसके साथ में आपको लूसेंट दोस्तों जरूर पढ़ना है। देखिए यहाँ पे बुक लिस्ट है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। देखिए 3 यहाँ पे कंपलसरी है, चौथा आप चाहे तो उसकी जगह पे नोट्स ले सकते हैं। नोट्स पटना का बहुत एक फेमस टीचर है बिट्टू झा सर, आप जानते हैं, रोशन आनंद सर के साथी हैं, तो ज्ञान बिंदु कोचिंग में पढ़ाते हैं। उनका नोट्स आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, बहुत बढ़िया दिया हुआ है। लेकिन आपको थोड़ा समझ के पढ़ना है चीज़ों को, तो नोट्स में उतना अच्छे से समझाया नहीं रहता है, ये सभी आप जानते हैं, किताब में अच्छे से समझाया रहता है। तो आप साइंस का नोट्स जो है बिट्टू झा का पढ़िए, बिट्टू झा सर का। बाकी आप सब लूसेंट से कुछ चीजें हैं, लूसेंट से मैंने वीडियो डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट का मैंने दोस्तों स्ट्रेटेजी बताया हुआ, कहाँ से क्या पढ़ना है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो बुक लिस्ट है, भारतीय इतिहास का किताब है, दृष्टि का क्विक बुक है। ये क्या है दोस्तों, दृष्टि का क्विक बुक है। चिंता मत करिए, इसने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है, पर बुक बहुत बढ़िया है। और मेरी आदत है दोस्तों, जो सही रहता है मैं वही सुझाव देता हूं, चाहे मुझे 10 को गाली पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, पढ़ने का सही तरीका यही है कि आप सभी चीजों को पढ़ के जाएं। कोई आपको कहता है कि मैथ छोड़ के चल जाओ, बिहार पुलिस निकल जाएगा, अरे 70 को ना बनाना, आप यकीन करिए आप 70 सवाल का तैयारी करके जाएंगे, आप 50 नंबर बना के आइएगा। आप 100 का तैयारी करके जाएंगे, आप 72 नंबर बनाने का क्षमता रखेंगे, समझ गए। इसीलिए 100% सिलेबस कंप्लीट करके जाइए, ये ध्यान रखिएगा। पहले का दोस्तों जमाना अलग था, पहले 52-53 पे चयन हो जाता था। अब बिहार दरोगा में देखिए ना, 1717 पद में 109 पे चयन हुआ था प्री में, अगल के बार जाके 2446 में दोस्तों 66 माने 132 पॉइंट समथिंग नंबर चला गया, समझ रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों कट ऑफ बढ़ रहा है, 70% तो प्री का कट ऑफ चला जा रहा है, बताइए अब आप। तो दोस्तों ये लोग क्या कहने दीजिए, कभी एग्जाम में बैठे नहीं ना वो लोग, मास्टर लोग, तो वो लोग ज्ञान देता है, जब उनको एग्जाम में बैठा दिया जाए तो उनका खुद का रिजल्ट नहीं होगा जो आपको ज्ञान देने आते हैं। मैंने तो बकायदा दिया है, तभी जाकर के दोस्तों आपके सामने हूं। आपको 100% कवर करना है सिलेबस, ये ध्यान रखिएगा। ऊपर ही पढ़िए, लूसेंट से ही पढ़िए, पर पूरा का पूरा सिलेबस पढ़िए, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखो दोस्तों, जो रणनीति है, आप में से दोस्तों पूछते रहते हैं, मैं दोस्तों जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको लंबी वीडियो देखने की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी आप यदि नए हैं चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। इससे आपका कुछ घट नहीं जाएगा दोस्तों, मुझे फायदा बहुत हो जाएगा। फायदा मतलब पैसा वैसा नहीं मिलेगा, लगता है कि हाँ चलो जो काम किया है वो काम लोगों को पसंद आ रहा है, और मतलब अच्छा लगता है थोड़ा, जब व्यू जाता है ना तो बहुत मजा आता है। तो दोस्तों रणनीति हम जानेंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए मेरे हिसाब से, आगे की जो रणनीति है दोस्तों। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, जो रणनीति है, मैं हमेशा कहता हूं आप किसी भी स्ट्रेटेजी तक पहुंचे उससे पहले, किसी भी रणनीति तक पहुंचे उससे पहले दोस्तों मेरा कुछ निर्देश है जो आपको देता हूं मैं, एक सुझाव मान लीजिए
और ये सुझाव ही नहीं दोस्तों, इसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो करिए। ये 3 गोल्डन रूल है मेरे हिसाब से। इन 3 गोल्डन रूल को आप फॉलो करते हैं तो आप भटकने से बच जाएंगे, और यदि आप भटकने से बच गए दोस्तों फिर आप सिलेक्शन से नहीं बच पाएंगे, आपका सिलेक्शन पक्का है, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों 3 गोल्डन रूल है, इसलिए मैंने इसको जो है गोल्डन कलर भी दिया है, मतलब येलो कलर भी दिया है। देख सकते हैं कि कम से कम रिसोर्स रखिए। आपका जो टेबल है उस किताब पे देखिए, रिसोर्स का मतलब होता है आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। किताब पे लूसेंट भी रखे हैं, टेबल पे लूसेंट रखे हैं, क्राउन रखे हैं, महेश बर्नवाल रखे हैं, घटना चक्र रखे हैं, ज्ञान बिंदु का नोट्स रखे हैं, खान सर का नोट्स रखे हैं, है ना। तो इस तरीके से आप जाकर के देखेंगे, एसके पांडे का नोट्स रखे हैं, स्पीडी किताब रखे हुए हैं, इतना सारा किताब रखे हैं। करंट अफेयर्स में भी स्पीडी का करंट अफेयर्स है, डुटेरिया का करंट अफेयर्स है, सीएमई का करंट अफेयर्स है, परफेक्शन आईएएस का करंट अफेयर्स है, अलग अलग जगह का विजन आईएएस का करंट अफेयर्स है। बहुत सारा मटेरियल आप रखते हैं टेबल पे दोस्तों, ये आपको कंफ्यूज कर देता है। आप यकीन करिए कि दोस्तों मैं जो किताब बता रहा हूँ आप इतना ही किताब को रखिए, करंट को साइड में रखिए दोस्तों आप, है ना। इन 4 किताब को ही रखिए। और मैं तो कहता हूं जिस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं उसको खत्म कर दीजिए एक बार, है ना। उसको कम से कम 4 बार 5 बार आपको पढ़ना है, ठीक है, लगातार नहीं दोस्तों। और पूरा नहीं पढ़ना है, जैसे मान लेते हैं आपने इतिहास पढ़ना शुरू किया तो दोस्तों आपको पूरा नहीं खत्म नहीं करना। पूरा आपको क्या पढ़ना है, खाली लगभग 70% पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसको फिर रिवीजन करना है, दोबारा पढ़ना है, ठीक है। फिर दोस्तों उसको दोबारा एक बार जल्दी जल्दी में पढ़ लेना है, खत्म। उसके बाद दूसरे में जाएंगे। आप 100% कोई काम सक्सेसफुल दोस्तों नहीं कर सकते। अरे कोई इंसान एकदम 100% सही हुआ है दोस्तों? कभी नहीं हुआ है। आप कभी भी किसी भी मार्केट से दूध लेगा, एकदम शुद्ध दूध आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा मिलावटी जरूर मिलता है। तो दोस्तों वही चीज है। तो स्ट्रेटेजी के बारे में दोस्तों हम जान रहे थे। 3 गोल्डन रूल में से यही है कि आपको कम से कम रिसोर्स रखना है, ज्यादा दुकान पे भटकना नहीं है, ज्यादा किताब के चक्कर में नहीं रहना। सर ये किताब ले ले, सर वो किताब ले ले, सर फलनवा कह रहा है कि हम घटना चक्र पढ़ के आईएएस बन गए, सर कोई बोल रहा है कि सर हम लूसेंट पढ़ के ही हम बिहार दरोगा बन गए, सर कोई कह रहा है हम खाली स्पीडी पढ़ते थे, रटते थे, वो पढ़ के हमारा बिहार दरोगा में मेरिट बन गया, तो या बिहार पुलिस में मेरिट बन गया, समझ गए। तो इन सब पे दोस्तों मत जाइए। उनका थोड़ा लक साथ दिया होगा, वो हो गया। अगल बगल कोई बढ़िया लड़का बैठ गया होगा, जो रनिंग जिसका खराब होगा, पढ़ने में ब्रिलियंट होगा, वो बता दिया। या दूसरा रास्ता कि उसका कुछ तुक्का लग गया, नेगेटिव तो होता नहीं है दोस्तों, है ना। तो ये सारा चीज होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीजें, दूसरा है कि आपको रोजाना दोस्तों करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखना है। मैंने कहा वीडियो नहीं देखना है, लेकिन पढ़ना जरूर है। यदि आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो आज से शुरू हो जाइए। आपके सामने देखिए मेरे पास तो एक बुक है, मैं तो इसको फॉलो करता हूं। आपकी मर्जी है दोस्तों, किसी को करिए, मुझे लगता है आपको इसी को फॉलो करना चाहिए। कम से कम मटेरियल में आपको बहुत कुछ सिखा देता है। देखने में मोटी किताब है, पर आप आधा भी पढ़ लेंगे ना, आपका काम बन जाएगा। 7 सवाल लगभग आपका आया है CSBC ने जो एग्जाम लिया है अभी मद्य निषेध वाला, उसमें। तो दोस्तों आप करंट अफेयर्स डेली जरूर पढ़िए, एक एक पन्ना डेली याद करिए। करंट अफेयर्स का काम बन जाएगा। बहुत से बहुत उसमें बहुत मैक्सिमम रहता होगा दोस्तों, तो 70 पन्ना का काम का चीज उसमें रहता है। 70 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपका एग्जाम लेने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा, चिंता मत करिए। पर डे एक उसका पन्ना बहुत अच्छे से याद करिए, अगले दिन रिविजन करके फिर नया पन्ना याद करिए। तो रोजाना करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखना। मैं देखता हूं बच्चों को करंट अफेयर्स का वीडियो देखने लग जाते हैं। उत्कर्ष वाले जो भी सर हैं, कुमार गौरव, बेशक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उसको देखने लग जाते हैं तो फिर वो शांति नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा देखते रहते हैं। अरे बेवकूफ, 3-3 घंटा 2.5 घंटे का तुम वीडियो देख रहे हो करंट अफेयर्स के लिए, बेवकूफ तुम उसको रटोगे कैया? हाँ, जब रटोगे नहीं, दिमाग में रहेगा नहीं, तो एग्जाम में तुम लिखोगे क्या, ये बताओ। अरे भैया जरूरी तो ये है ना। अरे उसको क्या चाहिए आप कितना घंटा पढ़े, उसको मतलब है बोर्ड को, CSBC को? अरे नहीं, उसको क्या मतलब है, आपका नंबर आना चाहिए, जितना कट ऑफ जा रहा है उससे ज्यादा, है ना, या उतना कम से कम। तो उतना लाने के लिए आपको परीक्षा में बनाना पड़ेगा कि नहीं? और बनाएंगे तभी जब आपको याद रहेगा, नहीं, और याद तभी रहेगा जब आप पढ़ेंगे। कि खाली वीडियो देख लेने से हो जाएगा काम? नहीं, पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। और जब आप 3-3 घंटे का क्लास कर लेंगे, यहाँ पे 2.5 घंटे का क्लास, 3 घंटा डिस्कशन, दोस्तों ग्रुप डिस्कशन से दूर रहना। मैं देखता हूँ आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि एक ग्रुप बना के सुबह सुबह बैठ जाएंगे, सब सेट लगाएंगे ग्रुप में बैठ के, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। 4 घंटा सुबह का वेस्ट कर देते हैं दोस्तों। जो टाइम गोल्डन टाइम होता है याद करने वाला, मॉर्निंग के टाइम में सबसे ज्यादा अच्छा दोस्तों लगता है याद करना, और आप इसी टाइम को गवा रहे हैं। आप मत बोलिए कि आपके एग्जाम में जीके का रोल सबसे ज्यादा, 70 सवाल जीके जीएस का है, ठीक है, आपको उसी पे ध्यान देना है, ठीक है। और आप क्या करने लग जाते हैं कि आप रात को पढ़ते हैं, सुबह को याद नहीं करते। याद तो दोस्तों मॉर्निंग में ज्यादा अच्छे से होता है ना। आप जाते हैं
5-5 घंटा रहते हैं। सुबह को जाएंगे 5:30 बजे, थोड़ा सा रनिंग करके वहीं पर जाएंगे, टेस्ट लगा लेंगे, 1.5 घंटा टेस्ट लगाने में, 1 घंटा टेस्ट लगाने में लगाएंगे। उसके बाद जाकर के थोड़ा सा उसका नंबर सुनने में आधा घंटा कब बर्बाद हो जाएगा, आधा घंटा जाने में लगेगा, आधा घंटा आने में लगेगा। उसके बाद जाकर के वहां पे बैठ के एक आदमी सवाल पूछता है और 100 गो लड़का जवाब देता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या वो बेवकूफ है जो दे रहे हैं? तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है। अभी बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था 2213, जिसका मैंने भी एग्जाम दिया था, इसीलिए यही एग्जाम्पल दे रहा हूं। आप जरा सोच के देखो दोस्तों, उसमें लगभग 7 लाख फॉर्म गिरा था, 6.5-7 लाख फॉर्म गिरा था, 2213 चुना है। पढ़े लिखे हैं, मैथ में परसेंटेज निकाल लीजिए, आपको लगभग 1% के आसपास दोस्तों निकल के आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, 1% नहीं, मतलब 99% क्या है? भीड़ है। 99% क्या है? भीड़ है। तो दोस्तों वही भीड़ जाकर के ना ग्रुप डिस्कशन में दिखता है, जिसका कोई भी सिलेक्शन से रिश्ता नाता नहीं है। हाँ, वो जो पढ़ा रहा होता है उसका रिजल्ट जरूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है और आपको जो है पढ़ा रहा है। अरे पढ़ रहा है तभी तो पढ़ा रहा है, लेकिन आपको उतना फायदा नहीं है, इसीलिए ग्रुप डिस्कशन से दूर रहिए। आपको ग्रुप डिस्कशन करना है तो बेशक करिए, मैं बता रहा हूं जिस तरीके से। 4 लड़कों का ग्रुप बनाइए, 4 या कोशिश करिए 3 ही, 4 लड़कों का ग्रुप बनाइए, घर से थोड़ा बाहर हटके फील्ड उल्ड में जाकर के, सिर्फ 4 ही, कुछ भी हो जाए आपको वहां जाके किसी से बात नहीं करना है। आप गए वहां पे मैक्सिमम 1.5 घंटा आप बैठिए, डेली टॉपिक डिसाइड करिए, डेली डिस्कशन करिए। दोस्तों एक चौथा गोल्डन रूल मैंने नहीं नोट किया है, आपको खुद पे भरोसा रखना होगा। भरोसा दोस्तों ये आपको रखना होगा कि आपका सिलेक्शन कोनो मास्टर नहीं कराएगा। क्या? आपका सिलेक्शन कोनो मास्टर नहीं कराएगा। आपका सिलेक्शन दोस्तों याद रखना हमेशा सेल्फ स्टडी का देन होता है। सिलेक्शन हमेशा सेल्फ स्टडी का देन होता है। आप 24 घंटा में 18 घंटा किसी टीचर का क्लास देखिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आप 24 घंटे में से आप 4 घंटा भी डेली आप रट्टा मारते हैं, एग्जाम सही तरीके से आप दोस्तों मेहनत करते हैं, आपका सिलेक्शन दोस्तों तय होगा। ये ध्यान रखना है आपको। आपको मार्केट में इतना डरा देते हैं टीचर ना कि हम ही हैं सर्वे सर्वा तुमरे, हमरे बिना तुम कुछ नहीं हो, हमरे बिना तुम्हारा रिजल्ट नहीं हो सकता, ये डराया जाता है। और दोस्तों आप डरते हैं और इसी का फायदा उठाते हैं टीचर्स का दोस्तों सिर्फ काम होता है पढ़ाना, कोई आपका जबरदस्ती सिलेक्शन दोस्तों नहीं करा सकता है। और दोस्तों मेरा बात मानी तो सिलेक्शन देने वाले का दोस्तों कोई सिलेक्शन रोक नहीं सकता है, समझ गए? सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। देखिए दोस्तों आप सभी जानते हैं, अब आपको मन में गाली आ रहा होगा देने के लिए कि हाँ आ गए, इतना बताने के बाद अब अपना बैच अनाउंस करेंगे। बिल्कुल आप दे सकते हैं, आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। किस अनुच्छेद में एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। दोस्तों मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो बेशक इसमें मेरा स्वार्थ होगा, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसा थोड़ी है कि आपके लिए मैं बना रहा हूँ, है दोस्तों। बना आपके लिए रहा हूँ, आपके फायदे के लिए बना रहा हूँ, लेकिन दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैं अपना भी तो कुछ फायदा चाहूँगा, ये चीज़ होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार पुलिस का बैच मेरे यहाँ पे है, जो रिकॉर्डेड और लाइव दोनों है। आप दोनों रिकॉर्डेड और लाइव दोनों है, रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी चलता है। आप दोस्तों इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका तो ऐसे प्राइस जो है दोस्तों वो 500 है ना। आपका वैलिडिटी जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक आपका इसका वैलिडिटी रहेगा, एग्जाम खत्म होगा वैलिडिटी खत्म। इसका दोस्तों 500 फी था, लेकिन अभी आप यदि मैं बिहारी हूं, देख लीजिए ये वाला यदि कूपन कोड लगा देंगे, आप कूपन कोड यदि लगा देंगे परचेज करते समय, तो 500 से आपका फी घट के सीधा 350 रुपए पर आ जाएगा। ये कूपन कोड है, मैं बिहारी हूँ, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लगा देंगे 350 में मिल जाएगा। मुझे लगता है आपके सेफ जोन के लिए अच्छा रहेगा। एक बार इस वीडियो को देखिए और बाकी जो मैंने बुक लिस्ट बताया इधर, आप इस बुक लिस्ट को दोस्तों फॉलो करिए, है ना, और इसी को फॉलो करिए। मेरी बात मानिए, आप उसी को फॉलो करिए, ठीक है। और आप दोस्तों देखिए यही है, आप चाहें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं लेना मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मुझे लगता है कि दोस्तों आपको लेना ही चाहिए। क्या है, ये 350 रुपया तो आप ऐसे ही उड़ा देंगे, लेकिन दोस्तों ये हमेशा ऑफर नहीं रहेगा। ये ऑफर जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ 19 तारीख के रात्रि 12 बजे तक के लिए ही ये ऑफर खुला है। ये ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर 500 पे आ जाएगा। हाँ, लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस का बैच है। इसमें कोई आपको हिंदी में झूठ बोलने दोस्तों मुझे नहीं आता। जीके जीएस के अलावे यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट आपका पढ़ाई दोस्तों नहीं होगा। हाँ, गाइडलाइन जरूर मिल जाएगा कि हाँ आपको इंग्लिश कैसे कंप्लीट करना है, हिंदी कैसे कंप्लीट करना है, और उसके लिए आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश हिंदी के लिए आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा कि आपका दोस्तों सिलेक्शन आपका सेल्फ स्टडी कराएगा। आप लाख टीचर से पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन आपका सेल्फ स्टडी ही दोस्तों कराएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो मैंने बता दिया। तो दोस्तों यही था। यदि आप चैनल पे दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जरूर दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और मुझे लगता है आप इस बैच को ले लीजिए। वैसे भी आप इतना तो पैसा आप बर्बाद कर देंगे
पान खा के, गुटखा खा के, समोसा चाट खा के, है ना, या रिचार्ज करा के गर्लफ्रेंड पे उड़ा दीजिएगा एक ही दिन में, है ना, पिज्जा खा के। तो मुझे लगता है कि आपको जुड़ना चाहिए। बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है इसमें, और बहुत अच्छे से बताया हुआ है। मुझे लगता है कि सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से मैंने कवर किया है। और आपके एग्जाम में दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूँ कि फिर से अभी जो एग्जाम होगा, अभी जैसे 52 में से 49 सवाल लड़ा है ना, हालांकि लड़ा तो दोस्तों 50 में 49 है, लेकिन फिर भी मैंने 3 काट दिया है जानबूझ के, है ना, तो 52 में 49 सवाल लड़ गया है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जब 70 नंबर का जीके मैं पढ़ा दूंगा, तो दोस्तों 70 में से इतना तो गारंटी रखिए कि 62 को सवाल मैं लड़ा के दूंगा। 60 से 62 सवाल दोस्तों मैं आपको लड़ा के दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। बाकी उसके अलावा मैथ रीजनिंग बनाइए और अपना सिलेक्शन लेके जाइए, है ना। तो दोस्तों ये चीज है। बाकी अपने दोस्तों को जरूर बताइए। कुछ नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। आपको यदि दोस्तों प्रूफ देखना है, आपको यदि प्रूफ देखना है कि कितना सवाल लड़ा है, तो उसका मैं लिंक डाल दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं कितना सवाल वहां से लड़ा है। मिलते हैं दोस्तों कभी और, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। डरिए मत, टीचर्स आपको डराएंगे ताकि आप यहाँ एडमिशन लीजिए, वहां एडमिशन लीजिए, ठीक है। टीचर्स आपको डराएंगे। आप यदि इस बैच को लेते हैं दोस्तों, एक और बात है कि शाम को मैं इंटरेक्ट करता हूँ आपसे लाइव वीडियो कॉल पे। आपको जो प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हाँ सर मुझे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। बाकी दोस्तों आप चाहे तो अब एडमिशन कैसे लेना है, एडमिशन दोस्तों लेने के लिए आपको ब्राइट पब्लिकेशन नाम का एक ऐप डाउनलोड करना होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, ब्राइट पब्लिकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आप वहां पे जाके बैच परचेज कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप डायरेक्टली दोस्तों एक नंबर देखिएगा नीचे में दोस्तों, एक नंबर घूम रहा होगा, है ना, वहां पे आप जाकर के उस नंबर पे जाकर के आप फोन पे पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे नहीं, फोन पे या पेटीएम कर दीजिए सीधा 350। आपको इंस्टेंटली तुरंत आपको यहीं से जुड़वा दिया जाएगा ऐप पे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि दोस्तों नंबर नहीं हो तो मैं नंबर यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, देखिए। ठीक है, तो दोस्तों ये है। मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस नंबर पे आप फोन पे या पेटीएम कर दीजिए 350 और आपको तुरंत आपको यहाँ से जुड़वा दिया जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों मैं भी मेहनत कर रहा हूँ अपने लिए ना, आप यहाँ पे वीडियो देखना है अपने स्वार्थ के लिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपने स्वार्थ के लिए कि कुछ लड़के एडमिशन ले लेंगे तो मेरा अपना कुछ पैसा आएगा। फालतू का मैं झूठ क्यों बोलूँ, है ना। आपको बुरा लगेगा तो सॉरी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।